एमए फोर्थ सेमेस्टर की इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि ये जो आपका क्लास है, आपका जो नया पैटर्न आया है एग्जाम का, उसमें अभी पेपर आपके ऑब्जेक्टिव हो गए हैं। और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजिकल मेजरमेंट से रिलेटेड। इसमें अब तक हम 85 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर चुके हैं। और आज आपका जो ये पूरा यूनिट है, जितने भी यूनिट है, आज सबको कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। तो कोशिश करेंगे, देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस आज अटेम्प्ट होते हैं। टोटल आपका 150 क्वेश्चंस के अराउंड है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और ये पुरानी वीडियो आपको कहाँ से मिलेंगे, इसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाएं चैनल के, और वहां से जाकर आप जाएंगे तो वहां पर एमए एमसीक्यू के नाम से, एमए फोर्थ सेमेस्टर एमसीक्यू के नाम से, या साइकोलॉजिकल मेजरमेंट्स के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। वहां पर जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आप आगे साइकोलॉजी से जुड़े रहना चाहते हैं, साइकोलॉजी की फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी से रिलेटेड चीजें ही मिलती है। फिर चाहे आप इंटर में हो या फिर आप पीएचडी कर रहे हो, हर चीज के बारे में यहाँ से आपको जानकारी मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86। व्यावसायिक परीक्षण व्यावसायिक मार्गदर्शन में मदद करता है, इसका क्या अर्थ है? ऑक्यूपेशनल टेस्टिंग हेल्प इन वोकेशनल गाइडेंस। इसका मतलब होता है कि ये सही करियर के चुनाव के लिए मार्गदर्शन में हेल्प करता है। व्यावसायिक जो परीक्षण होता है, जो ऑक्यूपेशनल टेस्टिंग होती है, वो किस में हेल्प करते हैं? वो गाइडेंस फॉर चूजिंग द राइट करियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ जॉब एनालिसिस इन ऑक्यूपेशनल टेस्टिंग इन्वॉल्व्स। व्यावसायिक परीक्षण में कार्य विश्लेषण में शामिल होता है। व्यावसायिक परीक्षण में कार्य विश्लेषण में शामिल होता है। तो कार्य विश्लेषण में क्या चीजें शामिल होती है? कार्य का विश्लेषण की बात की जा रही है, यानी आइडेंटिफाइंग द टास्क एंड स्किल रिक्वायर्ड फॉर ए जॉब। नौकरी के लिए आवश्यक कार्यों और कौशलों की पहचान करना, ये कार्य विश्लेषण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नैदानिक परीक्षण में अवसाद की गंभीरता को मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? क्या बोला गया? नैदानिक परीक्षण में अवसाद की गंभीरता को मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपका ब्रेक डिप्रेशन इन्वेंट्री, इसका इस्तेमाल किया जाता है। नैदानिक परीक्षण में प्रोग्नोसिस का तात्पर्य क्या है? प्रोग्नोसिस का तात्पर्य क्या होता है नैदानिक परीक्षण के अंतर्गत? इसका तात्पर्य होता है कि जो आपका, अगर आप में से कोई आंसर जानते हो तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो। मेरे आंसर देने से पहले नीचे खुद कमेंट कर सकते हो। द प्रिडिक्टेड फ्यूचर कोर्स और रिकवरी फ्रॉम ए डिसऑर्डर। जो प्रोग्नोसिस का मतलब होता है, वो होता है किसी विकार से भविष्य में सुधार या ठीक होने की भविष्यवाणी करना। कि डॉक्टर है, वो ये भविष्यवाणी करता है कि हाँ, आपकी ये प्रॉब्लम आगे चल के ठीक हो जाएगी। तो उसे क्या कहते हैं? प्रोग्नोसिस। Which of these is an example of an interest inventory used in occupational testing? व्यावसायिक परीक्षण में उपयोग की जाने वाली रुचि सूची, इंटरेस्ट इन्वेंटरी का उदाहरण कौन सा है? फिर से देखिए, व्यावसायिक परीक्षण में उपयोग की जाने वाली रुचि सूची का उदाहरण कौन है? तो यहाँ पर बात की जा रही है व्यावसायिक परीक्षण में रुचि की। तो इसके लिए आपका
स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन्वेंट्री, व्यावसायिक परीक्षण में रुचि के लिए स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन्वेंट्री ये व्यावसायिक परीक्षण में उपयोग की जाती है रुचि सूची के लिए। नैदानिक मूल्यांकन अक्सर मानसिक स्थिति परीक्षा से शुरू होता है। नैदानिक मूल्यांकन अक्सर मानसिक स्थिति परीक्षा से शुरू होता है जो जांचता है, वो क्या जांचता है नैदानिक परीक्षण, ये जांचता है अपीयरेंस, थॉट प्रोसेस एंड ओरिएंटेशन। नैदानिक मूल्यांकन अक्सर मानसिक स्थिति परीक्षा से शुरू होता है और जो कि अपीयरेंस को, थॉट प्रोसेस को और ओरिएंटेशन को जांचता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यावसायिक सेटिंग में कार्य नमूना परीक्षण के लिए उम्मीदवार को क्या करना होता है। व्यावसायिक सेटिंग में मतलब एक आप कह लो ऑक्यूपेशनल सेटिंग है जहां पर कोई जॉब हो रही है, कार्य हो रहा है, उसमें कार्य नमूना परीक्षण वर्क सैंपल टेस्ट के लिए उम्मीदवार को क्या करने के लिए कहा जाता है। तो वर्क सैंपल टेस्ट के लिए उम्मीदवार को एक्यूट वर्क पीस, ठीक, यहाँ पर उसको वास्तविक कार्य का एक हिस्सा करना जो वे आगे चलकर करेंगे उसके लिए कहा जाता है। सॉरी, ये एक्चुअल एक्चुअल वर्क, ठीक है, एक्यूट वो डिसऑर्डर्स चल रहे हैं दिमाग में इसलिए यहाँ पर एक्चुअल की जगह पे एक्यूट दिखाई दे रहा था मुझे। आप बताएंगे कि ये चीज जो मेरे साथ हुई अभी, वो उसको एक साइकोलॉजिस्ट थे जो 400 डी को फूड पढ़ते थे, उन साइकोलॉजिस्ट का क्या नाम है। जैसे मैंने अभी एक्चुअल की जगह पे एक्यूट पढ़ लिया क्योंकि मैं इससे पहले भी डिसऑर्डर्स की क्लास पढ़ रहा था, मतलब वीडियो बना रहा था। तो 400 डी, ये कौन से साइकोलॉजिस्ट थे जो 400 डी को फूड पढ़ लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैदानिक सेटिंग में न्यूरोसाइकोलॉजिकल परीक्षणों का उपयोग किसका आकलन करने के लिए किया जाता है। नैदानिक सेटिंग में न्यूरोसाइकोलॉजिकल परीक्षणों का उपयोग किसका आकलन करने के लिए किया जाता है। तो ये न्यूरोसाइकोलॉजिकल की बात की जा रही है, न्यूरो यानी ब्रेन, ब्रेन बिहेवियर रिलेशनशिप एंड ब्रेन डैमेज, मस्तिष्क व्यवहार संबंध और मस्तिष्क की क्षति, इन दोनों के लिए न्यूरोसाइकोलॉजिकल परीक्षण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी नैदानिक परीक्षण में बाधा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी नैदानिक परीक्षण में बाधा है। तो कौन सा प्रभावी नैदानिक परीक्षण में बाधा है, यहाँ पर आप देखिए आपका हो जाएगा जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, सब्जेक्ट्स लैक ऑफ कॉपरेशन, या सीधे सीधे कह लो कि उसका विरोध करना, कॉपरेट न करना और उसका विरोध करना, ये नैदानिक परीक्षण की एक प्रमुख बाधा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवसायिक परीक्षण में परिस्थिति परीक्षण में क्या शामिल होता है। व्यवसायिक परीक्षण में परिस्थिति परीक्षण में शामिल है। परिस्थिति परीक्षण में कौन सी चीज शामिल होती है। परिस्थिति परीक्षण में अगर हम बात करें तो आपको शामिल होता है ऑब्जर्विंग बिहेवियर इन ए सिमुलेटेड रियल लाइफ सिनारियो, वास्तविक जीवन परिदृश्य में व्यवहार का अवलोकन करना। वास्तविक जीवन परिदृश्य में व्यवहार का अवलोकन करना ये किसके अंतर्गत आता है, व्यवसायिक परीक्षण में परिस्थिति परीक्षण। फिर से समझिए, व्यावसायिक परीक्षण की बात कीजिए, व्यावसायिक परीक्षण में जो परिस्थिति परीक्षण है, परिस्थिति परीक्षण में क्या चीजें शामिल होती है कि वास्तविक जीवन परिदृश्य में व्यवहार कैसा कर रहा है व्यक्ति। 96, व्यावसायिक परीक्षण में स्क्रीनिंग किसके लिए की जाती है। व्यावसायिक परीक्षण में जो स्क्रीनिंग होती है वो किसके लिए की जाती है। तो जब अगर बहुत ज्यादा लोग आ जाता है ना, तो उनमें से कुछ लोगों को हटाने के लिए स्क्रीनिंग की जाती है। जैसे आप देखो कि जो आपका कुछ एग्जाम होते हैं, बड़े एग्जाम होते हैं, जैसे भी साइकोलॉजी की बात करें तो HPSC हरियाणा का एक एग्जाम हुआ था जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आए थे
और वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट था। जब उसको क्वालिफाई कर लिया कोई तो फिर मेंस होता है, जहाँ पर रिटन एग्जाम होता है। ये तब अप्लाई किया जाता है जब जो स्टूडेंट की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है तब, या कैंडिडेट की संख्या जब बहुत ज्यादा हो जाती है। नैदानिक परीक्षण में विभेदक निदान का अर्थ है। नैदानिक परीक्षण में विभेदक निदान का क्या अर्थ है? डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन टू और मोर सिमिलर डिसऑर्डर, दो या दो से अधिक समान विकारों के बीच अंतर करना। दो या दो से अधिक समान विकारों के बीच में अंतर करना, ये विभेदक निदान का कार्य होता है। बेंडर गेस्टाल्ट टेस्ट। बेंडर गेस्टाल्ट टेस्ट का उपयोग नैदानिक सेटिंग में मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? तो जो बेंडर गेस्टाल्ट टेस्ट है उसका उपयोग किया जाता है आपका विजुअल मोटर फंक्शनिंग एंड ऑर्गेनिक ब्रेन डैमेज। इसका इस्तेमाल किया जाता है विजुअल मोटर फंक्शनिंग एंड ऑर्गेनिक ब्रेन डैमेज, दृश्य मोटर प्रणाली और जैविक मस्तिष्क क्षति के बारे में जानने के लिए किसका उपयोग करता है? बेंडर गेस्टाल्ट टेस्ट का उपयोग करता है। फिर से समझिए, बेंडर गेस्टाल्ट टेस्ट का उपयोग कैसे करता है, किसके लिए? दृष्टि मोटर कार्यप्रणाली और जैविक मस्तिष्क क्षति के बारे में जानने के लिए। नैदानिक परीक्षण में विश्वसनीयता यह सुनिश्चित करती है, विश्वसनीयता चाहे जहां पे भी हो वो एक ही चीज देखती है, किसकी बात देखती है? कंसिस्टेंसी की, कि निदान विभिन्न समयों या चिकित्सकों के बीच सुसंगत है या नहीं। जो भी है टेस्ट, वो टेस्ट अगर आज किसी पर्सन का उस पे स्कोर जितना आया है तो 10 दिन बाद भी उसका स्कोर उतना ही आ रहा है या नहीं। तो ये जब भी विश्वसनीयता की बात आएगी, जहां पे भी आपको कंसिस्टेंसी वर्ड दिखाई दे वही सही है। ऑक्यूपेशनल व्यावसायिक परीक्षण अक्सर क्या मापने के लिए सत्यनिष्ठ परीक्षण का उपयोग करते हैं? व्यावसायिक परीक्षण अक्सर क्या मापने के लिए सत्यनिष्ठा परीक्षण का उपयोग करते हैं? इंटीग्रिटी टेस्ट का उपयोग करते हैं। किसके लिए करते हैं ये? तो ये अवश्य बात है, कर्मचारी की ईमानदारी, ईमानदारी और विश्वसनीयता को मापने के लिए सत्यनिष्ठ परीक्षण ये करते हैं। ठीक। नेक्स्ट, शैक्षिक परीक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? शैक्षिक परीक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? इसका प्राथमिक उद्देश्य होता है कि छात्र के सीखने और शैक्षिक प्रगति का मापन करना। शैक्षिक परीक्षण का प्राथमिक उद्देश्य होता है कि छात्र के सीखने और शैक्षिक प्रगति का मापन करना। छात्र की विशिष्ट सीखने की कठिनाइयों की पहचान, छात्र की विशिष्ट सीखने की कठिनाइयों की पहचान किस प्रकार के परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो छात्र की विशिष्ट सीखने की कठिनाइयों की पहचान करने के लिए किस परीक्षण का, विशिष्ट की बात की जा रही है, विशिष्ट सीखने की कठिनाइयों की पहचान के लिए। तो यहाँ पर हम किसका उपयोग करेंगे? हम ये उपयोग करेंगे नैदानिक परीक्षण का। क्रिएटिविटी, रचनात्मकता सबसे अधिक किस प्रकार के चिंतन से जुड़ी होती है? रचनात्मकता जुड़ी होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग से। ठीक। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आपने मूवी देखी होगी डीसी कॉमिक्स की, डीसी कॉमिक्स की मूवी देखी है तो, या ऐसे भी समझ सकते हो सी डी, सी से क्रिएटिविटी और डी से डाइवर्जेंट। तो ये दोनों, जहां पे सी क्रिएटिविटी की बात की जाएगी वो डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंतर्गत आएगा। अपसारी और अभिसारी चिंतन की अवधारणाएं किसने पेश की? कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में बताया था आपके गिलफोर्ड दादाजी ने, जेपी गिलफोर्ड ने बताया था इसके बारे में। नेक्स्ट, इन क्रिएटिविटी टेस्टिंग फ्लुएंसी, जो फ्लुएंसी है, फ्लुएंसी किससे रिलेटेड है? रचनात्मकता परीक्षण में प्रवाह का तात्पर्य
क्या है? उत्पन्न प्रासंगिक विचारों की संख्या। द नंबर ऑफ रिलेवेंट आइडियाज जनरेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनात्मकता में मौलिकता की को किसके आधार पर स्कोर किया जाता है? तो अभी फ्लुएंसी की बात की गई थी, तो नंबर्स ऑफ रिलेटिव रिलेवेंट आइडियाज के आधार पर किया गया था। अब बात की जा रही है किसकी? अब बात की जा रही है ओरिजिनलिटी की। तो ओरिजिनलिटी के लिए हम क्या देखते हैं कि प्रतिक्रिया की संख्या, सांख्यिकीय दुर्लभता, मतलब अनोखापन, जो प्रतिक्रिया हो रहा है उसमें अनोखापन क्या है? द स्टैटिस्टिकल रैरिटी ऑफ द रिस्पॉन्स। नेक्स्ट, रचनात्मकता को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक प्रसिद्ध परीक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो टोरेंस का परीक्षण होता है, टोरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी, ये इसका सबसे फेमस परीक्षण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेक्सिबिलिटी इन क्रिएटिविटी टेस्टिंग मीन्स। देखो, यहाँ से एक चीज आपको पता चल रहा है कि जो क्रिएटिविटी होती है उसके अंदर चार चीज आती है। आपने पहला देखा फ्लुएंसी, दूसरा देखा ओरिजिनलिटी, तीसरा आप देख रहे हो फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी, अभी चौथा आपको आगे मिलेगा। ठीक है। तो रचनात्मकता परीक्षण में लचीलापन का अर्थ क्या होता है? रचनात्मकता परीक्षण में लचीलापन का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर लचीलापन का अर्थ होता है कि प्रोड्यूस आइडियाज फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज और पर्सपेक्टिव, विभिन्न श्रेणियों या दृष्टिकोणों से विचार उत्पन्न करना। कि एक विचार को लेकर बहुत ज्यादा रिजेक्ट नहीं हो जाना है, अलग अलग तरीके से सोचना। फिर अचीवमेंट टेस्ट मेजर्स, एक उपलब्धि परीक्षण क्या मापता है? तो उपलब्धि परीक्षण क्या मापता है? ये मापता है निर्देश के बाद क्या सीखा गया। जो आपको सिखाया गया, जो आपको निर्देश दिया गया, उसके बाद आप कितना उसमें अचीव कर पाए, क्या सीख पाए, उसको ये मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 110, रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है शिक्षा में। रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है शिक्षा में। रचनात्मक मूल्यांकन फीडबैक देने के लिए शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। शिक्षा में रचनात्मक मूल्यांकन फीडबैक देने के लिए शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योगात्मक मूल्यांकन, सिमुलेटिव सबमेटिव सबमेटिव इवोल्यूशन का उपयोग आमतौर पर किसके लिए किया जाता है? सबमेटिव या योगात्मक मूल्यांकन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है पाठ्यक्रम के अंत में ग्रेडिंग और सर्टिफिकेशन के लिए। पाठ्यक्रम के अंत में ग्रेडिंग और सर्टिफिकेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो टोरेंस का टेस्ट था में कार्य अधूरी आकृतियां कार्य क्या मापता है? जो अधूरी आकृतियां होती है वो क्या मापती है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है फिगरल क्रिएटिविटी। आकृतियों से संबंधित रचनात्मकता को वो मापती है। आईक्यू और रचनात्मकता के बीच संबंध का आमतौर पर क्या माना जाता है? तो आपको लगता होगा अब तक कि जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है उसकी आईक्यू जिसकी बहुत अधिक है वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव होगा। नहीं, आईक्यू बहुत ज्यादा अधिक होने से, बुद्धि अधिक होने से क्रिएटिविटी भी होगी, ये जरूरी नहीं है। बुद्धि आईक्यू बढ़ने से एक हद तक क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर आईक्यू ज्यादा हो जाती है तो क्रिएटिविटी फिर वहां से वो यू आकार का हो जाती है। एक लेवल के बाद अगर आईक्यू फिर भी बढ़ती जा रही है तो क्रिएटिविटी फिर उस इंसान के अंदर क्रिएटिविटी कम हो जाती है। तो ये एक निश्चित आईक्यू स्तर तक ही सकारात्मक जाता है, उसके बाद वो वापस आ जाता है, यू शेप की आकृति बनने लगती है फिर। और यहाँ पे हमें मिला क्रिएटिविटी का चौथा पॉइंट। अब हो गए सब। इसके क्रिएटिविटी के अंदर चार चीजें होती है: फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी,
ठीक है। ओरिजिनलिटी और इलोबरेशन। रचनात्मकता में विस्तार का तात्पर्य क्या है? रचनात्मकता में विस्तार का तात्पर्य होता है एडिंग डिटेल्स टू अ बेसिक आइडिया। एक बुनियादी विचार में अपने बहुत सारे विचारों को जोड़ देना, विवरणों को जोड़ देना। गिलफोर्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन रचनात्मकता का घटक नहीं है? तो अभी आपने देख लिया कि फ्लुएंसी भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है और ओरिजिनलिटी भी है। मेमोरी कॉल ये इसका घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कंपेयर अ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। मानक संदर्भित परीक्षण एक छात्र के प्रदर्शन की तुलना किसके साथ करते हैं? मानक परीक्षण एक छात्र के प्रदर्शन की तुलना उसके साथियों के साथ करते हैं, पीयर ग्रुप के साथ करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआरटी क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट मेजर परफॉर्मेंस अगेंस्ट। मानदंड संदर्भित परीक्षण किसके विरुद्ध प्रदर्शन को मापता है? मानदंड संदर्भित परीक्षण किसके विरुद्ध मापता है? तो ये मानदंड या मानकों का एक पूर्व निर्धारित सेट होता है। ठीक है। ये मानदंड और मानकों का एक पूर्व निर्धारित सेट होता है। अत्यधिक रचनात्मकता व्यक्तियों में अक्सर कौन सा व्यक्तित्व लक्षण पाया जाता है? अत्यधिक रचनात्मक व्यक्तियों में अक्सर कौन सा व्यक्तित्व लक्षण पाया जाता है? तो कोई व्यक्ति अगर अत्यधिक रचनात्मक है तो उसके अंदर ओपननेस टू एक्सपीरियंस ये थोड़ा सा अधिक पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रचनात्मकता परीक्षण अक्सर क्या मापने के लिए रिमोट एसोसिएट्स कार्यों का उपयोग करता है? रचनात्मक परीक्षण अक्सर क्या मापने के लिए रिमोट एसोसिएट्स कार्यों का उपयोग करता है? तो ये कनेक्शन, असंबद्ध विचारों के बीच संबंध देखने की क्षमता को मापने का कार्य करता है। असंबद्ध विचारों के बीच में संबंध देखने की क्षमता को मापने का कार्य करता है। कुछ ज्यादा ही ऊपर चले आए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक परीक्षण उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक है। शैक्षिक परीक्षण उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है आपका फिक्स स्पेसिफिक लर्निंग गैप्स, विशिष्ट सीखने के अंतराल को ठीक करने के लिए फिर से पढ़ना। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। तो आई थिंक क्लास अभी 23 मिनट की हो गई है और आज हम यहीं पे इसको कंप्लीट करते हैं। देन जो भी अभी आपके 28 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, 28 क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करके इसको खत्म करेंगे और आपका फिर सेकंड पेपर स्टार्ट कर देंगे जो है आपका थेरेपेटिक टेक्निक्स के ऊपर। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।